शिक्षा मंत्रालय ने बुधवार को हुई यूजीसी नेट परीक्षा रद्द कर दी है। मंत्रालय का कहना है कि प्रथम दृष्टया उसे परीक्षा में गड़बड़ी के संकेत मिले हैं। मंत्रालय ने बयान जारी कर बताया कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए ने 18 जून 2024 को देश भर में 2 शिफ्टों में पेन और पेपर मोड में यूजीसी नेट जून 2024 की परीक्षा आयोजित की थी। बयान में कहा गया कि परीक्षा के अगले ही दिन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी को गृह मंत्रालय के इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर से परीक्षा के बारे में कुछ इनपुट मिले, जिनके विश्लेषण से प्रथम दृष्टया लगता है कि इसमें गड़बड़ी हुई है। मंत्रालय ने परीक्षा रद्द करते हुए इसकी जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई को सौंप दी है। अब स्थिति यह है कि करीब 9 लाख छात्रों को फिर से यह परीक्षा देनी होगी। आप देखना शुरू कर चुके हैं दर्श न्यूज, मैं हूं दिव्यांशु। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं यूजीसी नेट है क्या। देश भर की यूनिवर्सिटीज में जूनियर रिसर्च फेलोशिप यानी जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए लाखों बच्चे यह परीक्षा देते हैं। यह परीक्षा साल में 2 बार जून और दिसंबर के महीने में होती है। सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और 3 बजे से शाम 6 बजे तक 2 शिफ्टों में हुई इस परीक्षा में कुल 9,08,580 बच्चों ने पेपर दिया था। 3 घंटे की परीक्षा में छात्रों को 2 पेपर देने होते हैं। पहला पेपर सबके लिए एक जैसा होता है, वहीं दूसरा पेपर छात्र जिस विषय को चुनता है उससे संबंधित होता है। पहले पेपर में छात्रों के लिए 50 सवाल और दूसरे पेपर में 100 सवाल होते हैं। ये सवाल मल्टीपल चॉइस होते हैं, जिन्हें छात्रों को ओएमआर शीट में भरना होता है। इस परीक्षा में सवाल गलत करने पर नंबर नहीं काटे जाते। यूजीसी के मुताबिक जून 2024 के नेट एग्जाम के लिए 317 शहरों में 1205 सेंटर बनाए गए थे। इस परीक्षा के लिए कुल 11,21,225 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था, लेकिन 81% छात्र ही परीक्षा देने के लिए पहुंचे। वहीं दिसंबर 2023 में हुए नेट एग्जाम में कुल 9,45,872 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन किया था। राजस्थान के रहने वाले गर्वित गर्ग ने यूजीसी नेट की परीक्षा दिसंबर 2020 में मास कम्युनिकेशन विषय से दी थी। उन्होंने इस परीक्षा में जेआरएफ क्वालिफाई किया था। वे कहते हैं, फिलहाल मुझे हर महीने पीएचडी रिसर्च करने के लिए 37,000 रुपए यूजीसी की तरफ से मिलते हैं। इसके अलावा करीब 9,000 घर का किराया भी मिलता है। अब एनटीए पर उठते सवाल। यूजीसी नेट परीक्षा का आयोजन भी नेशनल टेस्ट एजेंसी यानी एनटीए ने किया था। साल 2018 से ही एनटीए यूजीसी की तरफ से यह परीक्षा आयोजित करवा रही है। पहले यह परीक्षा कंप्यूटर आधारित थी, लेकिन इस साल एजेंसी ने तय किया कि छात्र अलग अलग सेंटर्स पर एक साथ पेन पेपर की मदद से यह परीक्षा देंगे। नेट परीक्षा को लेकर एनटीए पहले से ही सवालों के घेरे में है। देश के मेडिकल कोर्सेज में दाखिले के लिए भी परीक्षा एनटीए ने ही करवाई थी, लेकिन 4 जून को नतीजे घोषित होने के बाद से उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। यह परीक्षा करीब 24 लाख छात्रों ने दी थी। इसमें 67 छात्रों को 720 में से 720 नंबर दिए गए थे। वहीं कुछ ऐसे भी छात्र थे जिन्हें 718 या 719 नंबर मिले थे। लोगों ने दावा किया कि एक साथ एक परीक्षा में इतने टॉपर नहीं हो सकते और फिर 718 और 719 नंबर मिलना संभव भी नहीं है। लेकिन एनटीए ने तर्क दिया कि जवाब में बदलाव के चलते 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। हालांकि जल्द ही यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां एनटीए ने कहा कि वह छात्रों को दिए गए ग्रेस मार्क्स रद्द कर रही है। एनटीए ने बताया कि अब इन छात्रों के लिए 23 जून 2024 को फिर से टेस्ट का आयोजन किया जाएगा। एजेंसी के मुताबिक जो बच्चे फिर से टेस्ट में शामिल नहीं होना चाहते हैं, उनका रिजल्ट उनके वास्तविक मार्क्स यानी बिना क्षतिपूर्ति अंक के आधारित होगा। विपक्ष उठा रही है सवाल। अब इस मुद्दे पर सियासत भी खूब हो रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यूजीसी नेट और नीट परीक्षा को लेकर सवाल पूछे हैं। खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, नरेंद्र मोदी जी, आप परीक्षा पर चर्चा तो बहुत करते हैं, नीट परीक्षा पर चर्चा कब करेंगे? कांग्रेस प्रमुख ने कहा, यूजीसी नेट परीक्षा रद्द करना लाखों छात्र छात्राओं के जज्बे की जीत है। यह मोदी सरकार के अहंकार की हार है, जिसके चलते उन्होंने हमारे युवाओं के भविष्य को रौंदने का प्रयास किया। उन्होंने कहा, केंद्रीय शिक्षा मंत्री पहले कहते हैं कि नीट यूजी में कोई पेपर लीक नहीं हुआ। जब बिहार, गुजरात और हरियाणा में शिक्षा माफियाओं की गिरफ्तारियां होती हैं, तो शिक्षा मंत्री मानते हैं कि कुछ घपला हुआ है। कांग्रेस प्रमुख ने पूछा कि नीट की परीक्षा कब रद्द होगी। उन्होंने कहा, मोदी जी, नीट परीक्षा में भी अपनी सरकार की धांधली और पेपर लीक को रोकने की जिम्मेदारी लीजिए। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने लिखा, भाजपा सरकार का लीक तंत्र व लचर तंत्र युवाओं के लिए घातक है। नीट परीक्षा में हुए घपले की खबरों के बाद अब
18 जून को हुई नेट की परीक्षा भी गड़बड़ियों की आशंका के चलते रद्द की गई। क्या अब जवाबदेही तय होगी? क्या शिक्षा मंत्री इस लचर तंत्र की जिम्मेदारी लेंगे? समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, अब की बार पेपर लीक सरकार, अब यह सरकार कुछ ही दिनों की मेहमान है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने एक्स पर लिखा, 2 साल में 2 करोड़ युवाओं की जिंदगी पेपर लीक के कारण बर्बाद हो चुकी है। कभी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती, कभी नीट, अब यूजीसी। बीजेपी ने देश को पेपर लीक देश बना दिया है। क्या आपको गुस्सा नहीं आता? आप बार बार मोदी जी को वोट देते हैं, मोदी जी आपको पेपर लीक का चोट देते हैं। तो नेट परीक्षा कैंसिल हो गई है। अब कब नेट परीक्षा का आयोजन होगा इसको लेकर अभी आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन 9 लाख छात्रों को फिर से परीक्षा देनी होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम अपडेट्स देते रहेंगे, बने रहें दर्श न्यूज के साथ।